जब हम कभी विपदा में होते हैं, परेशानी में होते हैं, किसी समस्या में होते हैं, तो सबसे पहले हमारी मदद के लिए अपने ही आगे आते हैं। आज की जो मैं घटना आपको सुनने जा रहा हूं, इस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। एक 14 साल की लड़की जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग थी, उसके साथ उसका मामा पिछले काफी समय से गलत काम कर रहा था। अपनों को जरूरत थी कि उस बच्ची को, उसकी परेशानी, उसके दर्द को भांपते, देखते और उसकी मदद करते, मगर अपने ही उसकी आबरू के दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि उस लड़की का विरोध उसकी जान क्या दुश्मन बन जाता है, मगर उसने अपनी जीते जी अपने साथ कुछ ऐसा नहीं होने दिया। इस बात की चर्चा आज चहु ओर है। हालांकि मरने के बाद उसके साथ बहुत गलत होता है। जब ये बात पुलिस को पता चलती है, समाज को पता चलती है, प्रदेश को पता चलती है, तो सबकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। इस घटना को सुनने के बाद लगता है कि समाज में कैसी कैसी क्रूर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। क्या ऐसे लोगों का समाज में रहने का कोई हक है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक सजा देकर समाज को एक संदेश दिया जाए, ताकि कोई किसी के साथ ऐसा गलत ना करे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है गुना, और इसी जिले का थाना है कैंट। दरअसल इसी कैंट थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मुकाबन। 22 फरवरी 2022 का यह वाकया है। दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास का समय रहा होगा। एक दिलीप सिंह नाम का एक व्यक्ति कैंट थाने में पहुंचता है। रोते हुए, बिलबिलाते हुए कहता है, साहब मेरी बेटी आज सुबह से ही लापता है, सुबह से ही गायब है। हो ना हो उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। किसने अपहरण किया है, कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब बात वहां के एसपी राजीव कुमार मिश्रा तक पहुंचती है, तो मामले को गंभीरता से लिया जाता है और पूरे जिले की फोर्स को, पूरे जिले की पुलिस को एक वायरलेस किया जाता है कि इस इलाके की गहनता से जांच पड़ताल की जाए। एक 14 साल की दिव्यांग लड़की का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस सतर्क हो जाती है। पुलिस हर वो कोशिश करती है उस बच्ची का पता निकालने के लिए, जिससे क्या उसका पता लग सके। धीरे धीरे करके 4-5 बज जाते हैं, लेकिन उस बेटी के बारे में कोई पता नहीं चलता। तब पुलिस की एक टीम गांव जाती है। गांव के घर में आसपास के लोगों से सबसे ही पड़ताल करती है, पूछती है कि क्या तुमने उस बेटी को देखा है, कब देखा है। जब इस तरह के सवाल जवाब कर रहे थे, तो अधिकांश आस पड़ोस के लोग, सभी लोग मना कर देते हैं कि हमने आज उसे सुबह से ही नहीं देखा। जब इस लड़की की मां से पूछा जाता है कि तुमने अपनी बेटी को आखिरी बार कब देखा था, तो मां कहती है, मैंने अपनी बेटी को आखिरी बार 11:15 बजे के आसपास देखा था। जब यह बात 11:15 बजे देखा था, तो कब और किसके साथ देखा था, तो कहती है, मैंने अपने पति के साथ देखा था, अपनी ही बेटी को। मगर उसके पिता दिलीप सिंह, उस बच्चे के पिता दिलीप सिंह ने थाने में जाकर यह मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरी बेटी आज सुबह से ही गायब है। ये टाइमिंग का जो अंतर था, इसको लेकर पुलिस थोड़ा सा शक करने लगती है। अब शक के घेरे में कोई और नहीं था, उस लड़की का पिता था। उसको बुलाया जाता है थाने, और उससे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है, पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी आखिरकार है कहां, ये बताओ, नहीं तो फिर और भी सख्ती से पेश आया जाएगा। वो पुलिस के सवालों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सका, और जो उसने बताया, इस बात की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल वो कहता है कि उसकी बेटी के सगे मामा के साथ अवैध संबंध थे। उसने अपनी आंखों से उन दोनों को कुछ गलत करते हुए देखा था। ये 22 फरवरी का नहीं, बल्कि पिछला 2-4 दिन या 10-20 दिन पुराना मैटर था। और वो कहता है, उसका दावा है कि वो एक बार नहीं, लगातार दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही अवैध संबंध बना रहे थे। उसने अपनी बेटी की बजाय मदद करने की, उससे घृणा करनी शुरू कर दी, नफरत करनी शुरू कर दी। काश वो अपनी बेटी से प्यार से पूछता कि बेटा ये सब क्यों और कैसे हो रहा है, तो शायद कुछ और ही होता। पुलिस जब उससे पूछती कि आगे बताओ, तो आगे जब बताता है, तो ये सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अब इस झकझोरने वाली जो घटना है, ये पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख देती है। दरअसल 22 फरवरी की सुबह लगभग 11:15 बजे के आसपास वो अपनी बेटी से कहता है, बेटा तुमसे कुछ काम है, मेरे साथ चलना। जब उसे साथ लेके जा रहा है, तो मां पूछती है कि इसे कहां लेके जा रहे हो। कहता है कि मुझे इससे कुछ काम है, और उसे सीधा जंगल की तरफ लेके जाता है। और जंगल में ले जाकर, जहां दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं था, आसपास कोई लोग नहीं थे, वहां जाकर अपनी बेटी से कहता है, अपनी सगी बेटी से, कि मैं भी तुम्हारे साथ वही करना चाहता हूं जो तुम्हारे मामा करते हैं। यह सुनकर बेटी रोने लगती है। कहती है, पापा आपको यह कहते शर्म नहीं आती? आपको मेरी परेशानी, मेरी दिक्कत जाननी चाहिए, समझना चाहिए। आप मेरे साथ वैसे ही करना चाहते हैं जैसे मामा कर रहे हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही, और वो उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर देता है।
इतनी जबरदस्ती करनी शुरू कर देता है कि उसी की बेटी जो कि दिव्यांग है वो विरोध करना शुरू कर देती है और दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। वो अपनी बेटी को मारने लगता है, पीटने लगता है। बेटी अपने आप को बचाने लगती है। कई मिनट तक, कहें कि 20 मिनट 25 मिनट तक ऐसे ही दोनों के बीच में जद्दोजहद चल रही थी, मारपीट चल रही थी। उस लड़की के गले में जो चुन्नी पड़ी हुई थी, दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसके बाप ने उसी दुपट्टे को पकड़कर उसका गला दबा दिया और गला दबाने के बाद अपनी ही बेटी के मरने के बाद उसके साथ गंदा काम किया। उससे वो घृणा कर रहा था, उससे वो नफरत कर रहा था और नफरत का दायरा कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि उसने मरी हुई बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर दिया। उस बेटी के साथ जिसको उसने बचपन से गोद में पाला था, उस बेटी को जिसने उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा था। जब ये बात उसकी मां को पता चलती है तो मां का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। वो अपने भाई से भी नफरत करने लगती है और अपने पति से भी नफरत करने लगती है। वो कहती है रोते बिलखते कि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मेरा भाई और मेरा पति मेरी बेटी के साथ ये सब कर रहे थे या मेरे पति ने ये सब करने की कोशिश की। एसपी राजीव कुमार मिश्रा के पास तक यही बात पहुंचती है तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जब मीडिया ने उस राक्षसी पुरुष से यह बात पूछी कि क्या तुम अपनी बेटी के साथ ऐसे ही कर रहे थे, तो उसने मीडिया के सामने भी यही बात स्वीकार की, क्योंकि उसी की निशानदेही के आधार पर ही उसी की बेटी को जंगल के उस इलाके से बरामद किया गया था जहां पर उसके साथ उसने गंदा घिनौना कृत्य किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही खुलासा होता है कि उसके साथ गलत हुआ था, विरोध करने पर उसको मारा पीटा गया था और चुन्नी से उसका गला घोंटा गया था। ये बात जब अखबारों में छपती है, सोशल मीडिया पर आती है, तो वाकई हर इंसान की आंखें शर्म से झुक जाती हैं कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस इस मामले की गहन जांच में लगी हुई है, साथ ही उस मामा को भी हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है ताकि इन आरोपियों के विरुद्ध कम से कम समय में अधिकतम कार्रवाई हो सके। इस बाप यानी कि दिलीप सिंह के विरुद्ध हत्या और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस इलाके में इस घटना को लेकर बेहद रोष बना हुआ है। यहां के लोग बेहद चिंतित हैं, बेहद परेशान हैं कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। आपके बच्चे जब परेशानी में हो तो उनकी मदद करें, उनसे घृणा ना करें, उनसे नफरत ना करें और खासकर ऐसे दिलीप सिंह की तरह तो बिल्कुल भी ना करें। उस बेटी ने विरोध किया था, चीखा चिल्लाया और आखिरी दम तक लड़ती रही। काश कि उससे पूछा होता कि बेटा, तुम्हारे मामा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं या तुम उनके साथ ऐसा क्यों करती हो, तो शायद कोई और ही बात निकल के सामने आती। हालांकि ये बात जो जिम्मेदारी बाप की थी, उस जिम्मेदारी को कैंट की पुलिस शायद पूरा करेगी, क्योंकि एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने यह वादा किया है, इन आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।